ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 23 तारीख की वाणी सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा ने कहा, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये मैसेज हमें सबको देना है कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन से मुबारक देते हो? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन से मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? बाबा ने पूछा। उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। कब कब? जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। तो बाबा ने कहा, परंतु वह कोई सच्चे मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूटकर सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बेहद का बाप कौन है? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। मतलब सतयुग और शांति धाम। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? तो बाबा कह रहे, अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगे परम धाम में, शिव बाबा के पास, जिसको वो अल्लाह कहते हैं। तो ये जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्य को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे? बाबा पूछ रहे, कैसे राय दे? विश्व में शांति कैसे होती है?
विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें। बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। अभी 2 दिन से बाबा कह रहे थे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा कि अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने कहा खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। एक बार हम वहाँ से यहाँ आ गए, जब तक ये सृष्टि नाटक पूरा नहीं हुआ तब तक फिर वापस नहीं जा सकते। बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब एक आत्मा पवित्र न बने तब तक उत्तम पुरुष बन ही नहीं सकेंगे। जब तक पवित्र न बने तब तक उत्तम बन ही नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। क्या क्या कहा बाबा ने? मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो और दैवी गुण धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही उच्च कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन उच्च कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। मतलब जो देवी देवता हैं, जो बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, आज के साधारण मनुष्य उनको माथा टेकते हैं, क्योंकि आज वैसे कैरेक्टर किसी के भी नहीं। उनके कैरेक्टर वर्णन करते हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को कैसे समझाएं? कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। बाबा कहता फिर तो यह देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोग के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे। तो बाबा कहते युक्ति से सबको समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता।
निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, यह कह देते कि नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है ना। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है, तो वह तो नाम रूप हो जाता है ना, फिर तो न्यारा नहीं हो पाया। कब क्या और कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं, ये चिंतन चलना चाहिए। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मनुष्य भगवान को या तो देवताओं को नमन करता है, लेकिन मनुष्यों को नमन नहीं कर सकता। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुँच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे। जितना याद किया, जितनी भक्ति करते, बाबा कहते मुख्य बात है कि अल्लाह के पास कैसे पहुँचे। फिर अल्लाह कैसे नई दुनिया रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। कलयुग को बाबा ने आयरन एज कहा, हाँ, जो तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बन जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानो वास्तव है ही। मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे। कौन कौन से 5 भूत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया ना कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेला बाबा क्या करेंगे? हम बच्चे अगर सहयोगी नहीं बनेंगे, बाबा अकेला भी सतयुग नहीं ला सकता। तो बाबा कहते हैं तो यह विचार सागर मंथन करो।
क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमोप्रधान नहीं होंगे। जब परमधाम से कोई आत्मा पहले आती है तो वो तो तमोप्रधान नहीं होती है, कार्मिक अकाउंट कुछ है ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, तो और क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा भी थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह तो है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसके याद में पढ़ते हो। यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद भी होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई वेन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, फिर बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले, सबको मुबारक दे। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। बाबा ने कहा कि तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुमको जानते ही नहीं है वो। हाँ, बाबा कह रहे मुबारक देंगे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी कह देते हैं मुबारक हो। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हैं। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं
जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सद्गति को पाती हो। बाबा ने कहा पहले हम दुर्गति को पाए थे और अब सद्गति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीचे कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माले के दाने बनते हैं, नीचे वाले उनको मुबारक देंगे। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं। बाबा कह रहे मनुष्य को ये पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हर एक मनुष्य आत्मा को हम कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। हाँ, दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, तो हर एक आत्मा को पवित्र कैसे बनाएं। क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे, क्या किया जाए। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं। हाँ, यह तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे। ये उन आत्माओं को पता नहीं। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन कहते हैं कि सब रास्ते से एंड में जाकर हम परमात्मा से ही मिलेंगे, ऐसे कहते हैं। परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। इतने समय से तो हम करते आए हैं, क्या रास्ता मिला। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ, ये प्रश्न भी है कि कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, कितने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगारी बातें एक एक को नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतनी जल्दी तो मिल न सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए। हर आत्मा अगर बाबा को पहचान कर पुरुषार्थ करे फिर तो वो स्वर्ग में आ जाए। यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफ़र हुए हैं, कैसे पता पड़े कि वो कौन कौन देवी देवता कुल की आत्माएं हैं जो बाकी धर्मों में ट्रांसफ़र हो गए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह भी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित है।
बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? कि देवी देवताओं ने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राज्य तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को ही पता नहीं। ये बात कोई को नहीं पता कि बाबा कैसे हमें मनुष्य से देवता बना देता। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। हम बच्चों को भी पता था। बाबा कह रहे तुमको भी अभी बाबा से ही पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए? पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको देते हो? उनसे जाके पूछो। आज विशेष बाबा मुसलमान भाइयों के ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है। हाँ, बाबा कह रहे पूछो कि तुम ये ईद की मुबारक किसको देते हो, किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, तुम्हें पक्का निश्चय है? ये उनसे क्वेश्चन करना है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। हर साल ईद मुबारक सबको देते आए हो। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? इतने समय से तुम ईद मुबारक देते आए हो, तो बाबा कह रहे हैं अब तुम खुदा के पास जाएंगे या नहीं? ये क्वेश्चन जब उनको पूछेंगे तो बाबा कह रहे हैं मूंझ पड़ेंगे। हाँ, बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए? बाबा कह रहे ऐसे जाकर उनको अगर समझाओ तो उनके मन में भी एक बार क्वेश्चन उठेगा कि सच में हम जो पढ़ रहे कर रहे हैं ये किस लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। उनको ये रियलाइज़ कराना है, उनको समझाना है कि अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। जो आत्मा पवित्र थी अभी पतित बन गई। अभी इनको बहिष्ट तो नहीं कहेंगे ना, इस दुनिया को अभी बहिष्ट तो नहीं कहेंगे ना। सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए। कब पावन बने? वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं। कहाँ? बहिष्ट में विकारी आत्मा होती नहीं। वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। दुनिया बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो बाबा समझाते हैं ना। बाबा कह रहे युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। सर्विस की युक्तियाँ निकालनी चाहिए हम बच्चों को। अच्छा मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, उनको सुखी बनाऊं, तो ऐसे हमें बाप का मददगार बनना है। हमें भी ऐसे ख्याल आनी चाहिए। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी हैं। दूसरी बात, सर्व की मुबारकी प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने? सर्व की मुबारकी प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। कब मुबारक प्राप्त होगी? जब हम पुरुषार्थ करके विजय माला का दाना बनेंगे, तब मुबारक प्राप्त होगी। आज का वरदान है नम्रता और ऑथोरिटी के, नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। क्या कहा बाबा ने? नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा ने समझाया, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है। जब आप नम्रता और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। हमारा ज्ञान सत्य है और सत्यता में हम चल रहे हैं, सत्य को प्रत्यक्ष कर रहे, लेकिन उसमें बाबा ने कहा नम्रता हो, सत्यता में वो घमंड ना हो। हाँ, बाबा ने कहा नम्रता और सत्यता। सत्य हम कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ नम्रता भी होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में उतनी नम्रता होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं दोनों की बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। उनको भी फील होगा कि कितना सत्य ज्ञान एक कितने निरंकारिता से, कितने नम्रता से हमें समझा रहे हैं। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो। बाबा ने कहा बोल स्पष्ट हो और उसमें स्नेह भी हो। स्पष्टता के साथ साथ स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। कितने सारे गुण बाबा ने गिनवाई। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, ये सब का बैलेंस हमारे अंदर होना चाहिए। क्या क्या बाबा ने कहा? स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, तब सत्यता प्रत्यक्ष, तब सत्य की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा इतने सारे गुण बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। जब किसी को ज्ञान सुना रहे, बाबा कह रहे बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। हमारे अंदर वो लगन उनको दिखाई दे कि जैसे हम मगन हैं, वो अनुभव हम करा सके।
बाबा कह रहे ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। ऐसे स्वरूप से, इन सारे गुणों के स्वरूप बनकर जब सेवा करेंगे, स्पष्टता, नम्रता, स्नेह, मधुरता, महानता, बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर इसी के लगन में मगन होकर बाबा ने कहा उनको अनुभव करा, उनको सुना, तो ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।